बहुत पहुंचा हुआ आदमी है, बम बनाने की ट्रेनिंग ली है इस आदमी ने। सर आपके पीछे कोई है? उम्मीदें खत्म। इस वक्त अगर तुम ब्यूरो में होते तो कम से कम उस बेचारे को तो बचा सकते। दे गाड़ी रोको। अभिजीत, जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ है लगता सारंगी को तो बहुत चोट लगी होगी। समझ में नहीं आता बेचारे की क्या हाल हुए होंगे। सर अब तो सारंग के सांप भी गायब हो गए। वही तो। ये क्या? अभिजीत, हाँ सर। जाओ। ये देखो अभिजीत, यहां पर खून पड़ा है। ये तो सारंग के सांप का ही होगा सर। जब एक्सीडेंट हुआ होगा तभी उन्हें चोट लगी है। मगर जिस तरह का एक्सीडेंट हुआ है खून तो बहुत सारा होना चाहिए। ये तो बिल्कुल ही थोड़ा है। हाँ सर, गाड़ी में तो बिल्कुल भी खून नहीं है। गाड़ी में भी नहीं है? नहीं सर। मगर एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये सारंगी यहाँ करने क्या आया था? किसी से मिलने आया होगा सर। ऐसे सुनसान जगह पे? ये देखिए, गाड़ी में बिल्कुल भी खून नहीं है। हाँ, बिल्कुल ही नहीं है। अभिजीत, अभिजीत इधर आओ जरा। ये अभिजीत, अभिजीत क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? क्या हुआ अभिजीत? कुछ नहीं सर, मैं बस ऐसे ही सोच रहा था कि एक एक करके हमारे सब साथी ऐसे गायब हो रहे हैं। हाँ, एक एक करके गायब हो रहे हैं। ये जो भी कोई है, जैसा सोचा था उससे भी ज्यादा होशियार निकला। लेकिन अब तो अभिजीत उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई, समझ लो। उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब नहीं बचेगा ये हमारे हाथों, नहीं बचेगा। चलो इधर आओ। ये देखो, ये टायर के मार्क्स देखो। देखा कैसे चौड़े हैं? कि जरूर किसी ट्रक या बस के हैं। यस सर, ये किसी बड़ी गाड़ी का ही निशान है सर। पता चल गया सर। ये देखिए, ऐसा इंडिकेटर ज्यादातर ट्रक्स में होते हैं सर। बिल्कुल करेक्ट है जी। इसका मतलब है सारंगी की गाड़ी को किसी ट्रक ने ठोका है। ऐसे हुआ होगा। ये बैरिकेड देखो, इस बैरिकेड को देखकर सारंगी ने अपनी गाड़ी रोक दी होगी। वो गाड़ी के बाहर आया, उतने में वहां से ट्रक आया और सारंगी की गाड़ी को ठोक दिया, जिसमें सारंगी की गाड़ी का दरवाजा भी टूट गया। ट्रक बैरिकेड को तोड़कर यहाँ आके खड़ा हो गया और जैसे ही सारंगी ट्रक वाले से बात करने आया होगा, ट्रक वाले ने सारंगी पर हमला किया होगा। ट्रक वाले को पकड़ना होगा सर। हाँ, यहाँ से थोड़ी दूर पर टोल ना करें। किसी ने तो देखा होगा ऐसे ट्रक को जाते हुए जिसकी लाइट टूटी हुई। काम करो, अपनी ड्राइवर को फोन करो और कहो सारे ट्रक, जितने भी ट्रक यहाँ से गए हैं, उन सब के बारे में पूछताछ करें। चलो दया। कितनी जोर से मारा है, अभी तक दर्द हो रहा है। पर किसने किया ये सब?
कहीं के, नीचे उतर, नीचे उतर, नीचे उतर, बेवकूफ कहीं के, नीचे उतर। मैं बताता हूँ तेरा गलती हो गई। मुझे कहीं के क्या किया तूने? गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। तेरी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, मेरी गाड़ी फेल हो गई। बेवकूफ कहीं के, बड़ा चाहता। देख 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 क्या किया मेरी गाड़ी का। देख ये वही लोग हैं जो सीआईडी के पीछे पड़े हुए हैं। मुझे तो तभी समझ जाना चाहिए था जब वो फोन आया। पर अब मैं हूं कहां? कौन सी जगह है? कौन सी जगह है? कहां हूं मैं? डॉक्टर सालुंखे, कैसे हैं आप? ज्यादा जोर से तो नहीं लगी ना आपको? मेरी चिंता छोड़ो, तुम अपनी चिंता करो। कौन और क्यों लाए हो मुझे? मुझे तो लगा आप बहुत ही समझदार हो। तुम्हें खत्म करने के लिए लाए हैं हम। मुझे खत्म करोगी तुम? हाँ, और तुम्हें ही नहीं, एक एक करके पूरे सीआईडी का नामो निशान मिटा देंगे। बंद करो ये सपने देखना, बंद करो। जिस दिन सीआईडी यहाँ पर पहुंच गई ना, मारे जाओगे। तुम्हारी गर्दन हमारे हाथ में है और अब भी तुम सांसें सीआईडी की भर रहे हो। वैसे माना आएगा, उस दिन उन्होंने हमें सुरंग में पकड़ लिया था, लेकिन हम किसी तरह वहां से निकल गए। और अब उन्होंने हमारे साथी रंजीत को मार डाला। इसके बाद भी तुम सोचती हो कि तुम सीआईडी को काबू में कर लोगी? मुंह बंद कर अपना। तुम जानते नहीं हमारे बॉस को, पूरी की पूरी सीआईडी टीम को वो जड़ से मिटा देगा। फिर तो ये शहर क्या, पूरा देश हमारे कब्जे में होगा। और कौन है तुम्हारा बॉस? चोच बंद कर तो अपनी। देखो, मैं तो तुम्हारे कब्जे में हूँ और मुझे तो तुम लोग मार डालोगे, लेकिन मुझे मारने से पहले एक काम कर दो। मुझे तुम्हारे बॉस का नाम तो बता दो। क्या नाम है उसका? बॉस का नाम नहीं मालूम। ऐसे कब कहा मैंने? मैं जानती हूँ उन्हें। जानती हो तो बताओ। नहीं मालूम है तुम्हें तुम्हारे बॉस का नाम? नहीं मालूम। सच में बहुत दया आती है तुम पर। बेचारी लड़की एक ऐसे आदमी के लिए काम कर रही है जिसका नाम तक उसे नहीं पता है। सोचो जरा, कौन है वो जो सीआईडी से टक्कर लेना चाहता है लेकिन खुद सामने नहीं आ रहा, आगे तुम लोगों को कर रहा है। मारे जाओगे तुम लोग सब और निकल के भाग जाएगा वो। सोचो सोचो जरा। कितना हुआ? 30 रुपया साहब। तुम जरा जरा। कल रात एक एक्सीडेंट हुआ था यहाँ से कुछ ही दूर में। एक ट्रक ने एक गाड़ी को बहुत बुरी तरह से मार दिया। कुछ मालूम है तुम्हें? सर ऐसी बातें तो हर दूसरे दिन यहाँ होती रहती है। जब से ये हाईवे बनाया ना सर, तब से तो एक्सीडेंट तो कम हो गए। सारी गाड़ियाँ यहीं से निकलती हैं। वो ट्रक भी तो इसी चकनाके से गई होगी, हाँ? जिसने एक्सीडेंट किया था। सर आप बार बार उसी के बारे में पूछ रहे हैं, उसी एक्सीडेंट के बारे में। आप है कौन सर? हम लोग सीआईडी से हैं। आप जरा बाजू में। हाँ चलिए। देखो मैं सीआईडी से हूँ। अच्छा। यहाँ से इस टोल नाके से जितने भी ट्रक्स आते जाती है उसके तो रिकॉर्ड रखते होंगे ना आप लोग? हाँ सर रखता हूँ। जी हाँ। तो कल यहाँ से जितने भी ट्रक्स गए हैं उन सब के रिकॉर्ड चाहिए मुझे। हाँ सब कुछ मिल जाएगा। निकालो। ये रहा सर।
रजिस्टर हमें चाहिए। ठीक है। मैं आपको कल ला के देता हूँ। ओके सर। आप देखिए प्लीज। समझ में नहीं आ रहा सर, साड़ू के साहब को वहां जाने की जरूरत क्या थी? वही तो, तेरे दिमाग का आदमी है, अचानक दिमाग में कुछ आ गया, निकल पड़ा किसी को मिलने के लिए। सर हमारे लोग एक एक करके गायब हो रहे हैं, अकेले तो नहीं जाना चाहिए था कम से कम। बिना बात के सालून के कहीं नहीं जाएगा किसी को मिलने के लिए। किसी ना किसी ने तो उसे बुलाया है। किसने? HD ने। मुझे तो लगता है HD ने ही बुलाया, या HD ने या फिर उसके किसी आदमी ने, किसी बहाने उसे बुलाया है फोन करके। वो तो पता चल जाएगा सर। वो कैसे? साड़ू के साहब को कल कितने भी फोन आए थे, उन सब की लिस्ट मंगवा लिया मैंने। अच्छा, कभी भी फैक्स आ सकता है। क्या हुआ? आप सही कह रहे थे सर, कल रात 9:30 बजे लैंडलाइन से फोन आया है। उसके बाद ना तो उन्होंने कोई फोन किया ना कोई फोन आया। पता था कि वो किसी को तो मिलने ही गया था। किसने बुलाया होगा उसे? मुझे पता लगा ये फोन नंबर है किसका और कहां से आया था। हाँ तुम चलो। ये सारे ट्रक्स आप ही की कंपनी के? जी बिल्कुल, अपने ही है जी। इस इंडिकेटर को पहचानते हैं आप? जी बिल्कुल। YUFGO998। ये ट्रक तुम्हारी कंपनी का? ये तो मेरे ही ट्रक का नंबर है। क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट? पर आप कौन? मैं CID से। CID? इस इंडिकेटर को पहचानते ना? जी बिल्कुल, ये तो हमारे सारे ट्रकों पे लगा हुआ है। पर ये आपको कहाँ से मिला? यही हाईवे के पास के सड़क पे। लेकिन ये ट्रक वहाँ कैसे पहुँच गया? अब ये आप मुझे बताइए। जी, इसी ट्रक को लेकर मैं बहुत परेशान था। मैंने मनोज को बताया था दूसरे रास्ते से जाने के लिए, लेकिन न जाने क्यों वो हाईवे के रास्ते से चला गया। ये मनोज कौन? ड्राइवर है सर। जिस ट्रक की आप बात कर रहे हैं वो उसी ट्रक को चला रहा था। आप जरा इस मनोज को बुलाइए। उसी का तो मैं इंतजार कर रहा। कई बार फोन लगा चुका हूँ लेकिन उसका फोन लग ही नहीं रहा। अच्छा, कितने बजे तक आने वाला था वापस? जी वो सुबह 6 बजे तक आ जाना चाहिए था उसको, लेकिन अभी देखिए ना, दोपहर हो गई, अभी तक नहीं आया। इसका मतलब है ये भाग गया। कोई बात नहीं, आपके पास उसका घर का एड्रेस वगैरह तो होगा ना? उसके ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी है मेरे पास। दिखाइए। ये लीजिए सर। ठीक है। हाँ सचिन, ये एक एड्रेस लिख लो। चौल नंबर 46 खार। ये उस ड्राइवर का एड्रेस है। हाँ, उसका नाम मनोज है। तुम और ताशा जल्दी से एड्रेस पे पहुंच जाना। मैं वहां पे थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। ओके।
कर लिया, कह रहे हो कि 2 ही कॉल किए। अरे जब 2 ही किए तो 2 का ही पैसा दूंगा ना मैं। ए मशीन देख, 3 कॉल बता रहा है कि नहीं, देख। अबे तेरा मशीन खराब होगा तेरी तरह, ये ले 2 का पैसा और इधर से हट, बेकार सड़वा फोन है तेरा। चल इधर से, चल इधर आना मत दोबारा, बता रहा हूँ। हाँ फोन खाली है, कब फोन कर लो। देखो मुझे फोन नहीं करना, समझे? कमाल है, आज के दिन से पागल लोगों से पाला पड़ा। अरे फोन नहीं करना है तो क्या कहना है आपको? दिमाग मत खराब कर, समझा? देखो मैं सीआईडी से हूं। जो कुछ पूछूं चुपचाप उसका जवाब दो। सीआईडी? साहब मेरा मशीन बिल्कुल बराबर है साहब, मेरी कोई गलती नहीं है साहब। देखो कल रात यहाँ से एक आदमी ने फोन किया। कौन था वो? एक आदमी? साहब इधर से तो 100 आदमी फोन करता है साहब। कल रात 9:30 बजे, 9:30 बजे यहाँ से किसने फोन किया? 9:30 बजे? 9 बजे तो मैं दुकान बंद कर देता हूँ साहब। देखो फोन यहीं से किया गया है, तुम्हारे पीसीओ से फोन किया गया है। ठीक से याद करके बताओ कौन था वो? हाँ साहब, कल रात को जब मैं शटर गिराने वाला था तो 2 लोग इधर आए थे, बड़ी जल्दी में थे साहब, बड़ी मिन्नतें करने लगे कि मुझे फोन करने थे। क्या बात कर रहे थे, कुछ सुना तुमने? वो डॉक्टर से बात कर रहे थे साहब, तो मुझे लगा शायद उनके घर में कोई बीमार होगा। डॉक्टर? हाँ साहब, उन्होंने डॉक्टर को जल्दी कहीं आने के लिए बोला। हो सकता है साहब के साथ तो हाईवे पे बुलाया होगा उन लोगों ने। जी साहब। कुछ नहीं, ये बताओ उन दोनों को दोबारा देखोगे तो पहचान लोगे? जी साहब जरूर पहचानूंगा साहब। वेरी गुड, मेरे साथ चलो, स्केच बनाओ उनका। चलो जल्दी चलो। चलो। क्या तरीका है ये? क्यों लाया गया मुझे यहाँ पर? तुम्हें एक सरप्राइज देने के लिए। सरप्राइज? क्या सरप्राइज? बताओ क्या सरप्राइज? सुना ले। डॉक्टर साहब इतनी भी क्या जल्दी है? सरप्राइज तो अभी बाकी है। तुम ही देखोगे। छोड़ दे। Come on, डॉक्टर साहब, इतनी मेहनत से हम इन सबको लाए हैं और इतनी आसानी से छोड़ दे? तो तुम ये ठीक नहीं कर रही हो, तुम ठीक नहीं कर रही हो ये। अरे बाप रे, इतना गुस्सा, इस उम्र में इतना गुस्सा ठीक नहीं आपके लिए डॉक्टर साहब। देखो ठीक नहीं कर रही हो तुम। I will kill you, I will kill you। मुझे मारोगे? हाँ? ऐसा सोचना भी मत डॉक्टर साहब, नहीं तो एक एक करके तुम्हारे सारे साथियों को सीधा ऊपर पहुंचा दूंगी। समझे? समझे डॉक्टर सालुंखे? गॉड, ओह गॉड, मैं अपने साथियों के लिए कुछ नहीं करता। लो, शुरू कर दिया इमोशनल ड्रामा। बंद करो ये सब ड्रामा तुम्हारा, और तुम इन सबको खोल दो। छोड़ो मुझे। सीधे खड़े रहो। ठीक नहीं कर रहे हो तुम ये लोग।
सिर्फ सालून के लिए था। बहुत पछताओगे। अगला सरप्राइज तुम सबके लिए है। बहुत ही खास सरप्राइज है। ले आओ इन सबको मेरे पीछे। बहुत पछताओगे तुम। दया सर ने तो रूम नंबर 46 ही बताया था। 46? ये तो 42 है। 43 और ये तो 50 से शुरू हो रहा है। यहाँ होना चाहिए। 6 इस तरफ होगा। मनोज, दरवाजा खोलो मनोज। दरवाजा कैसे खोलो? मनोज, हमें पता है कि तुम घर के अंदर ही हो। दरवाजा खोलो मनोज। ऐसा लगता है दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। सर, ऊपर कोई नहीं है। साजन सर, 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 साजन सर, सचिन सर कहाँ चले गए? क्या हो दर्शन, इतनी परेशान क्यों? मनोज मिला है? सर मनोज तो नहीं मिला, लेकिन क्या बात क्या है? सर सचिन सर गायब हो गए। ये क्या बोल रही हो? हाँ सर, मैं और सचिन सर मनोज के यहाँ उसे ढूंढने गए। मैं बाहर ढूंढ रही थी और वो अंदर। जब मैं अंदर गई तो वो वहाँ नहीं थी। ऐसे कैसे हो सकता है दाचा? सर मैं सच कह रही हूँ, पता नहीं कहाँ चले गए। तुमने घर के अंदर जाके देखा फिर से? हाँ सर। चलो एक बार फिर देखते हैं। सालून के साथ सही है, ये है मनोज का घर। सचिन, 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 किसी का दरवाजा खुला। शायद उसने मनोज को देखा होगा और शायद उसके पीछे गया होगा। हाँ सर, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो कुछ भी पता नहीं चला। तो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। चलो देखते हैं। नहीं भाई साहब, यहाँ से किसी को भागते हुए देखा? लंबा गोरा सा आदमी है, उसके हाथ में गन थी। सीआईडी वाला है वो। नहीं नहीं देखा।
बेवकूफ। सर दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ा थोड़ा दाढ़ी भी था। ठीक है सर, देख, कुछ पता चला सचिन का? नहीं सर, जब से वो मनोज के घर में घुसा था तब से वो गायब है सर। उसका फोन भी नहीं लग रहा। कैसे लगेगा? अब तक तो उसका फोन बंद कर दिया गया होगा। क्या तो कहीं सचिन का भी किडनैप हो गया? सर, मुझे लगता है ये एचडी का ही काम है। तो ये भी हो सकता है कि सचिन ने मनोज को घर से बाहर भागते हुए देखा होगा और उसका पीछा करते करते गया। अरे यार दया, अभी तक थोड़ी ना भाग रहा होगा, इतनी देर हो चुकी है। कम से कम हम में से किसी को तो फोन करता। कुछ गड़बड़ हो गई है। मुझे तो लगता है अभिजीत, सचिन भी एचडी का निशाना बन गया है। सर, एक बार इस एचडी का सर मेरे दोनों हाथों के बीच में आ जाए तो नारियल की तरह फोड़ूंगा सर। समझ में नहीं आ रहा कि वो सब ऐसा कर क्यों रहा है, चाहता क्या है वो हमसे। अभिजीत, उस एचडी की दुश्मनी हमसे है, सीआईडी से, और इसीलिए वो सीआईडी से जुड़े लोगों को एक एक करके उठा रहा है। लेकिन हमसे कैसी दुश्मनी सर? हजारों दुश्मन है सीआईडी के। कितनों को तो हमने जेल में भेजा है, फांसी दी है। दिमाग खराब हो गया एक का उनमें से किसी का। पर इतनी हिम्मत सीआईडी ऑफिसर पे वार करे? वही तो, इतनी हिम्मत। सर स्केच रेडी। ये सर, ये तो मनोज है। मनोज? सर, इस मनोज ने उन्हें किडनैप किया सर। यही है वो ट्रक ड्राइवर मनोज। ओह, तो इस मनोज ने फोन करके सारुंके साहब को वहां बुलाया, अपने ट्रक से उनकी गाड़ी को उड़ाया और सारुंके को ले गया, और अब खुद भी भाग गया। दो लोग आए थे ना तुम्हारे पीसीओ पर फोन करने के लिए? हाँ साहब। तो दूसरे आदमी का स्केच बन गया? यस सर। दिखाओ जरा। ये कैसे हो सकता है? सारुंके साहब, ये भी आया था तुम्हारी दुकान पर? हाँ साहब, ये दोनों साथ में आए थे। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? सोच के बताओ, तुम जानते हो ये कौन है? हाँ साहब, यही थे साहब, नहीं तो मैं स्केच कैसे बनवाता साहब? तुमने इन दोनों को आपस में कुछ बात करते सुना था? नहीं साहब, ये दोनों बहुत जल्दी जल्दी में आए और फोन किया और फिर चले गए। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। सारुंके, दिमाग घुमा दिया इस। कहीं सारुंके इन लोगों के साथ मिला हुआ तो नहीं? ये फोन करने के लिए खुद पीसी क्यों जाए? और तो और फोन करने के बाद वो हाईवे के पास गए, खुद अपना एक्सीडेंट करवा लिया। एक्सीडेंट छोड़ो, खुद की किडनैपिंग करवा ली। ये सारा मामला तब से शुरू हुआ है सर, जब से डॉक्टर सोनाली का किडनैप। पहले डॉक्टर सोनाली, फिर डॉक्टर कारिका, फिर डॉक्टर सालुंके ने तो नहीं करवाया सर। समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है, सारुंके कर क्या रहा है? सर, ब्यूरो के बाहर कोई ये पैकेट छोड़ के भाग गया। स्टैंड किया, कोई बम वम तो नहीं? बिल्कुल सेफ है सर। जी, मेरे लिए दया, एसीपी, तीनों के नाम पर एक एक लेटर। माय गॉड, अगर अपने साथियों को बचाना चाहते हो तो वक्त बर्बाद मत करो, इस एड्रेस पर जल्दी पहुंच जाना। अच्छा, तो ये है इसका आखिरी प्लान। अब
हम सबको निशाना बनाना चाहता है ये। सर हमारे लिए भी अच्छा मौका है, हम लोग भी इसे ढूंढ रहे हैं। वहां पहुंचे तो अपने साथी को बचा भी सकते हैं। पर सर ऐसा भी तो हो सकता है कि एचडी की चाल हो आप लोगों को फंसाने के लिए। जो कुछ भी हो ताशा, अब हम जाएंगे और जरूर जाएंगे। अब हम पीछे नहीं हटेंगे। एक काम करो, तुम ब्यूरो में ही ठहरो, अगर हमें जरूरत पड़े तो हम तुम्हें फोन करेंगे, समझी? आखिरी बात है, मैं इसे मसल के रख दूंगा सर। किसने किया ये? एड्रेस तो नहीं है, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। प्राइवेट नंबर किसका हो सकता है? हेलो, जल्दी आगे बढ़ो इंस्पेक्टर, अगर अपने साथी को बचा सकते हो तो बचा लो। हेलो, कौन बोल रहे हो तुम? किसको बचाने की बात कर रहे हो? कौन हो तुम? तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है इंस्पेक्टर, जल्दी आगे बढ़ो। हेलो हेलो हेलो, किसको बचाने की बात कर रहे हैं? जगह तो यही है, तो कोई दिख नहीं रहा। अंदर चल के देखता हूं। तुम्हें तो लिखा था सचिन और काजल यहीं पे है, अब तो कोई दिख नहीं रहा। हिम्मत है तो सामने आके दिखा। अच्छा लग रहा है तुम्हें परेशान होते हुए देखकर। तुम्हारे दो साथी मौत के मुंह में, अगर बचा सकते हो तो बचा लो। कौन बोल रहे हो तुम? अरे उसकी इतनी जल्दी क्या है, सब पता चल जाएगा। अपने साथियों को बचा सकता है तो बचा, सिर्फ 30 सेकंड है तेरे पास। चुपचाप छोड़। हेलो हेलो, सोनाली घबराओ मत, घबराओ मत।
है यहाँ पे?
आज सबसे बड़ी मंजिल पार कर ली बॉस। अब इन्हें खत्म करें या इनका होश में आने तक इंतजार करें? नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं, अभी इनका बुलावा नहीं आया है। मतलब आप कब से इन तक पहुंचना चाहते थे और आज जब ये आपके सामने है आप इन्हें मारना नहीं चाहते? मैंने कब कहा कि मैं इन्हें जिंदा रखूंगा? ये मरेंगे जरूर, पर मुझे इन्हें नहीं मारना पड़ेगा। ये तीनों अपने आप खुद ही एक दूसरे को खत्म करेंगे। एसीपी अभिजीत को मारेगा, अभिजीत दया को मारेगा और दया दोनों को मारेगा। एसीपी प्रद्युम्न, अभिजीत, दया, एसीपी के दोनों पहलवान, दो शेर जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। बहुत घमंड था ना इन लोगों पे तुझे। देख तेरे साथ कैसे बंधे पड़े हैं। ये लोग होश में क्यों नहीं आ रहे? बहुत वक्त खा रहे हैं। एक काम कर, ये ऐसे उठने वाले नहीं है। पानी मार। इस तरह से बांध के क्यों रखा है हम लोगों को? जाग गए एसीपी साहब? जय हो, जय हो। वेलकम एसीपी साहब। क्या चाहिए तुम्हें? साहब साहब क्यों नहीं बोलता? मतलब तो सामने आके बात करना। यूं बुज़दिलों की तरह अंधेरे में छुप के क्या बात कर रहा है? हाँ? पागल समझता है क्या मुझे? हाँ, पागल तो तू वाकई बन चुका है एचडी। कौन एचडी? तू एचडी और कौन? तुम्हारी मौत हो, मौत, मगर आसान वाली नहीं। जरा नजरें घुमा के अपनी बाईं तरफ देखो। ये मरेंगे जरूर, पर मुझे इन्हें नहीं मारना पड़ेगा। ये तीनों अपने आप खुद ही एक दूसरे को खत्म करेंगे। चारों तरफ जंगल ही जंगल। मैं कहाँ गया? मैं कौन? मैं कौन? प्रोफेसर की जगह है।
क्या हो रहा मुझे? वो क्या गया? खून? मेरे सर से खून निकला? किसने मारा? किसने मारा मुझे? मेरे सर से खून किसने निकाला? कौन मारना चाहता है? गन? ये गन मेरे पास कैसे आ गए? हाँ? ये क्या? किल है? इसे मारो। है कौन ये? और मैं इसे क्यों मारूं? शायद ये मेरा दुश्मन है। इसी ने मेरे सर से खून निकाला। इसलिए मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। इससे पहले कि ये मुझे कुछ करे, मैं इसका खेल खत्म कर देता हूं। यही कहीं आसपास होगा। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? ये लड़की कौन है? मेरा सर क्यों घूम रहा है? खून? मेरे हाथ में खून कहां से है? कहीं मैंने किसी का खून तो नहीं कर दिया? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? सीआईडी ऑफिसर? ये लड़की सीआईडी ऑफिसर है, मगर इसके हाथ में हथकड़ी कैसे? गन? अब समझा कि ये लड़की ये मुझे पकड़ने आई होगी। शायद मैंने किसी का खून कर दिया है। और मैंने इसे किडनैप कर लिया। यही हुआ होगा। ये लड़की, ए लड़की, हट, हट, हट। ज्यादा चालाकी नहीं, समझे? ये तो खोपड़ी उड़ा दूंगा तेरी। अभिजीत सर, आप यहाँ? मैं यहाँ कैसे पहुंची? एक काम करो, तुम ब्यूरो में ही ठहरो। अगर हमें जरूरत पड़े तो हम तुम्हें फोन करेंगे, समझी? मुझे याद है मैं ब्यूरो में थी और किसी ने मुझे मारा था। फिर आपने मुझ पर गन क्यों तान रखी है? कौन सा है? ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर, खोपड़ी उड़ा दूंगा तेरी। सर, ये आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? बहकी बहकी बातें तुम कर रही हो, सब जानता हूं मैं।
तो सीआईडी ऑफिसर है ना? हैं? सीआईडी ऑफिसर है ना तू? मैं सब जानता हूं। तू मुझे जेल पहुंचाना चाहती है, लेकिन अब तू मेरी जेल में है। सर आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं ताशा हूँ सर, ताशा। हम साथ में सीआईडी में ही काम करते हैं और हमें हमारे साथियों को ढूंढना है अभिजीत सर। चुप! कौन अभिजीत? कौन सर? मैं तुझे नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तू मुझे जेल पहुंचाना चाहती है। इसके पहले तुम्हारे बाकी साथी यहां आ जाएं और मुझे जेल पहुंचा दें, तुम मुझे इस जंगल से बाहर निकालोगी। इस जंगल से तुम निकालोगी मुझे। चलो। क्या हो गया? चुप! उड़ा दूंगा। चल, मुझे जंगल से बाहर निकालो। आप समझने की कोशिश कीजिए। मार दूंगा। चल। कौन सी जगह है? यहां तो पहले कभी नहीं आया था। ये तो जंगल है। इस जंगल से मेरा क्या वास्ता है? मैं अकेले यहां पर कैसे आया? कैसे अकेले आ सकता हूं मैं? मेरे साथ हाँ, दो लोग थे। कौन थे वो? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? क्या हुआ है मुझे? कौन थे मेरे साथ? याद क्यों नहीं आ रहा है मुझे? कौन हो सकता है? सब कुछ सेट है मामला? हाँ बॉस, बस आपके कहने की देरी थी। सब हो गया। शाबाश, अब आएगा मजा। इन मॉनिटर्स को चालू करो। देखे तो सही कि एसीपी और उसकी टीम कैसे छटपटा रही है। माफ करना बॉस, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। अरे क्यों, 50 बातें पूछो। एसीपी की नाक मिट्टी में रगड़ के रखती है। आज मैं वाकई बहुत खुश हूं। पूछो। बॉस, एसीपी और उनके लोग हमारे चंगुल में फंसे हुए हैं, फिर भी आपने उन्हें नहीं मारा, क्यों? मैं इन लोगों को इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। बस यही मैं देखना चाहता था। अब आया इस खेल में मजा। बॉस, कब तक खेलोगे ये खेल? जब तक मेरा दिल नहीं भर जाता। बॉस,
कहीं ये खेल उल्टा पड़ गया तो? ये प्रद्युम्न है। एसीपी प्रद्युम्न का बच्चा एसीपी कैसे धूल चाटेगा ये देख ले। ड्रग्स के नशे में एक दूसरे को कैसे मारेंगे ये देख ले। बॉस मैं तो सिर्फ। तूने देखा नहीं इनका एक ऑफिसर सचिन कैसे साड़ोंके के झांसे में फंस गया। उसे इतना भी नहीं मालूम था कि ये साड़ोंके असली है या नकली। गधे सब लोग, गधे। फिर भी बॉस, कहीं उनकी याददाश्त वापस आ गई तो? इन लोगों की याददाश्त वापस आने से पहले ये खेल इन सबको मौत के कगार पर लाकर खड़ा कर देगा। आप कोशिश तो कीजिए, आपको सब याद आ जाएगा। क्या क्या याद आ जाएगा? सर यही कि आप एक सीआईडी ऑफिसर हैं और मैं आपकी जूनियर हूँ सर। चुपचाप चलती रहे। सर आपको कुछ भी याद नहीं है? एसीपी सर, दया सर, रेड्डी सर, कुछ भी याद नहीं है? सर डॉक्टर साळुंके, विवेक, काजल, डॉक्टर तारिका, डॉक्टर सोनाली, याद है सर आपको? कौन है ये लोग? तेरे साथी हैं? हम हमारे साथी हैं, आपके साथी हैं। आपको उन्हें ढूंढना है सर। चल। सर हमें उन लोगों को एचडी के चंगुल से छुड़ाना है सर। बकवास बंद कर, समझे? कुछ भी बोला ना जबान काट के रख दूंगा तेरी। अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी बोल रही है। पागल समझती है मुझे? हैं? चल जंगल से बाहर निकाल मुझे। चल चल। मैं जानती हूँ सर, आप अपने होश में नहीं है। तेरी चोंच बंद करनी पड़ेगी। तुझे क्या लगता है तेरे बिना मैं इस जंगल से बाहर नहीं निकल सकता? मैं तो निकलूंगा मगर तुझे यही मार दूंगा। भाग ले, जहां तक भागना है भाग ले। अरे देख देख सीआईडी वाले कैसे भाग रहे एक दूसरे से जान बचा के। अपने ही ऑफिसर से। जैसे बिल्ली के सामने चूहा भागता है जान बचा के। अरे वो देख देख देख, अरे वो देख एसीपी और दया कैसे खुले सांड की तरह घूम रहे जंगल में। बॉस, ये उसी ड्रग्स का कमाल है ना? ड्रग्स का भी और मेरे दिमाग का भी। ए, अबे तू खड़ा क्यों है? बैठना बैठना। अच्छा ये बता, अभिजीत ताशा को मारेगा या नहीं? बोल। बॉस, मैं कैसे बता सकता हूँ? मुझसे बेहतर तो आप जानते हैं। अरे बोलना, डरता क्यों है? इसकी तो हवा निकल गई है। ए, दुआ, अरे बैठना इधर, बैठ। अब बोल, ताशा मरेगी या नहीं? बॉस, नहीं नहीं मरेगी ना? हाँ? कहां तक भागेगी?
तूने बोला नहीं मरेगी, इसलिए वो नहीं मरी। नहीं बॉस, मैं तो ये कह रहा था कि इस बारे में मैं क्या जानूं? कोई मेरे खिलाफ जाए ये मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर तू एक बार भी कह देता कि ये मरेगी तो ये मर जाती। अब ताशा नहीं तो तू भी नहीं। कहां छुपी है? सामने आ जा। तू बच नहीं सकती है, समझे? अगर तू बच गई तो मेरी जान को खतरा है। यहां छुप के बैठी है। क्यों मारना चाहते हैं आप मुझे? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। बताइए मुझे, बताइए मुझे। ऐसा क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों? हुआ क्या यहां पे? अभिजीत सर मुझे मारना चाहते हैं। कौन अभिजीत? सीआईडी ऑफिसर? सीआईडी ऑफिसर का बैच? इंस्पेक्टर ताशा? सीआईडी ऑफिसर यहां जंगल में क्या कर रही है? अगर मिल जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। इस जंगल से बाहर निकलने के लिए मदद तो होगी। अरे कोई है? कोई है? कौन है? सीधे खड़े रहो, नहीं तो सारी गोलियां उतार दूंगा, समझे? ये हाथ में क्या है? सीआईडी ऑफिसर? अरे
ये तो उस लड़की का बैच है। कहीं तुम भी सीआईडी ऑफिसर तो नहीं? नहीं, मैं सीआईडी ऑफिसर नहीं। सदा नाटक नहीं समझे। मालूम है मेरे हाथ में क्या है? मालूम है? गन है, लेकिन तुम कौन हो? तुम कोई सवाल नहीं करोगे, समझे? सिर्फ जवाब दोगे। ठीक है। इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बताओ मुझे। मैं भी भटका हुआ हूं भैया, मुझे भी जंगल से बाहर निकलना है। आज जो भी मिल रहा है यही बोल रहा है, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। पहले वो सीआईडी ऑफिसर, अब तुम पागल समझ रखा है मुझे। मेरी बात सुनो। चल, चुपचाप मुझे यहां से लेके चलो। मेरी बात सुनो। गोली मार दूंगा। चलो। चलो ठीक है। चलो। हाँ हाँ सर, मैं सच कह रही हूँ। वो मुझे मारना चाहते हैं। कौन है ये अभिजीत जो तुम्हें मारना चाहता है? मैं भी देखता हूँ कैसे मारता है वो तुम्हें। आपको वाकई नहीं मालूम अभिजीत कौन है? नहीं तो? सच में सर? मैं कैसे जानूं? मैंने तो आज तक देखा भी नहीं उसे। पता नहीं मैं इस जंगल में कैसे पहुंच गया। मुझे लगता है कोई दुश्मन है मेरा जो मुझे यहां मरने के लिए छोड़ गया है। तुम ये बार बार मुझे सर क्यों बोल रही हो? हाँ? बस ऐसे। तुम्हें डर लग रहा है ना मुझसे? ब्राह्मण, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। ये गन उसके लिए है। किसके लिए? वही जिसने मुझे यहां जंगल में मरने के लिए छोड़ा है। मगर मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि तुम यहां कैसे पहुंची जंगल में? अगर मैंने इन्हें सच सच बता दिया कि मैं सीआईडी ऑफिसर हूँ तो ये मुझे भी मार सकते हैं। इन्हें तो ड्रग्स की वजह से कुछ याद ही नहीं है। क्या हुआ? हाँ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। मैं तो बस अपने दोस्तों के साथ यहाँ घूमने आई थी और रास्ते में ही भटक गई। सोच रही हूँ कि यहाँ से बाहर कैसे जाऊंगी। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। वैसे कहाँ गए वो हमारे दोस्त? पता नहीं कहाँ चले गए। क्या नाम बताओ उस आदमी का जो तुम्हें मारना चाहता है? ओह, याद है, अभिजीत है। अभिजीत, मैं काम करो, अकेली जाओगी तो मौका देख के वो तुम्हें मार देगा। तुम मेरे साथ चलो, मैं देखता हूँ कैसे मारता है वो तुम्हें। वैसे तुमने बताया नहीं कि वो तुम्हें मारना क्यों चाहता है? मुझे भी नहीं पता। ये लोग एक दूसरे को मार क्यों नहीं रहे? हाँ बॉस, एक दूसरे के सामने आ जाते फिर भी एक दूसरे की तरफ गोली नहीं चला पाते। इस खेल में कुछ मजा नहीं आ रहा है। ये लोग रास्ता ढूंढ के जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बॉस कहो तो मार दूं जाके। लंगूर, अगर मारना ही होता तो मैं खुद ही मार देता। एसीपी के दोनों होनहार ऑफिसर एक दूसरे को कैसे मारते हैं ये देखने का मजा और आएगा, है कि नहीं? जी सर। बॉस, इस ताशा को ड्रग्स का एक डोज दे देते हैं। नहीं, इसे होश में ही रहने दो। इसकी लाचारी देखने का मजा कुछ और ही आएगा। इस जंगल से बच के निकलना इतना आसान नहीं है, और अगर निकल भी गए तो आकर मेरे कदमों में ही गिरेगी। वो कैसे बॉस? बस देखती जाओ, सब समझ में आ जाएगा।
हमारे बाकी के मेहमान तैयार हैं? हाँ बॉस, तैयार है। ग्रेट। अब देखो ताशा का झूठ क्या गुल खिलाता है दया पर। आप इधर उधर क्यों देख रहे हैं? किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? चुप! जितना कम बोलोगी उतना अच्छा होगा तुम्हारे लिए, समझी? बुरा मत मानिए सर, मुझे ऐसा लगा इसलिए मैंने पूछा। सॉरी। हाँ, ठीक है, तुमने ठीक पहचाना। इस आदमी ने मेरा ये हाल किया है, मुझे यहाँ जंगल में छोड़ दिया, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। क्या हो गया सर? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुमने तो नहीं देखा इस आदमी को यहाँ आसपास जंगल में? नहीं सर, कौन है वो? मैं तो उसे जानती तक नहीं। ये है वो आदमी, देखा है इसे कहीं? कौन है ये? और इसकी फोटो पे ये क्रॉस क्यों बना के रखा है? पहले जो पूछा जाए उसका जवाब दो। नहीं सर, मैंने इन्हें नहीं देखा। दिखाई दे तो बता देना। इस आदमी की वजह से मैं भटक रहा हूं यहाँ जंगल में, जिंदा नहीं छोड़ूंगा इसको। आप इन्हें मार दोगे? हाँ, और तुम्हें भी मार दूंगा अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो। ये लोग कौन है? वही है ये। रुकिए सर, सर आप उन्हें नहीं मार सकते। आप उनके साथ ही हैं सर, होश में आइए। खोपड़ी में छेद कर दूंगा, समझी? मुझे मेरे दुश्मन को मारने से रोक रही हो तुम? हाँ? देखना चाहती हो क्या करूंगा मैं? आजा, आजा। ये ताशा कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बन रही है। ये मेरी मर्जी के खिलाफ जा रही है। जरा देखो किस तरह से पागलपन कर रही है। सुनो। यस बॉस। जैसे ही मैं ऑर्डर दूंगा तुम्हें एक काम करना होगा। असली खेल अभी कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। अगर ये सारे सीआईडी वाले मौत के इस लाइव शो से आज बच गए तो इन लोगों को देने के लिए आज मेरे पास प्यारा सा गिफ्ट है। बॉस, आपके प्लान के हिसाब से सारी चीजें तैयार है, आप बस इशारा करें। गुड, वेरी गुड काया। जो मुझे चाहिए वो कुछ ही देर में पूरा हो जाएगा। तुम लोग यहां से सारे सुराख मिटा दो। यस बॉस। और हाँ, एक बात और, यहां से हमारे बारे में कुछ भी किसी को नहीं मिलना चाहिए। मगर बॉस, हम तो यहाँ से सही सलामत निकल जाएंगे ना? कहीं ये हमारी बलि चढ़ा के तो नहीं भाग जाएगा? रुक जा, मैं तो गोली मार दूंगा तुझे। नहीं 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 डैड सर, आप गोली नहीं चला सकते। ये अभिजीत सर है। ये एसीपी सर है सर, आप गोली नहीं चला सकते। अभिजीत, एसीपी, मैं किसी को नहीं जानता। तो तू है? अच्छा, इसको लेके आई है मुझे मारने के लिए। दुआ मनाओ, उस वक्त बच गई थी, लेकिन अब नहीं बचोगी। कोई नहीं बचेगा तुम में से। और तू भी सीआईडी वाला है ना? है? इसलिए मुझे मारने आया है? तुम सीआईडी वाली हो? तुमने तो मुझसे कहा कि तुम यहाँ पे घूमने के लिए आई थी, रास्ता भटक गई। हाँ?
क्या? तूने तूने इसे भी झूठ बोला? हैं? तो ये सारी हालत तेरी वजह से हो रही है? हैं? तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझसे। मेरा बात सुनो, मैं तुम्हें भी जानता हूं और तुम दोनों को भी जानता हूं मैं। याद नहीं आ रहा है मुझे। मैं जानता हूं तुम लोगों को। I know it. हाँ, 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 आप जानते हैं, आप हम सबको जानते हैं। तो ये अभिजीत सर है, अभिजीत सर, और ये दया सर है, तो नताशा और आप एसीपी सर, एसीपी प्रद्युमन। मैं एसीपी प्रद्युमन और अभिजीत, दया, ताशा, क्यों याद क्यों नहीं आ रहा मुझे? मैंने देखा है तुम लोगों को, मैं जानता हूं, मैंने ये नाम सुने हुए हैं। तो इसके साथ भी कोई गेम खेल रही है क्या? है? तुम सब मुझे बेवकूफ समझा रहे हो, लेकिन मैं बेवकूफ बनने वालों में से नहीं हूं, समझे? मैं सीआईडी वाला हूं या नहीं मैं नहीं जानता, और तुझे मारने का कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला है और किसी भी हाल में तुझे मारना है मुझे, मगर पहले इस लड़की का काम खत्म करना है मुझे। क्या? पागल हो गए तुम लोग? पागल हो गए हो? अरे पहले इसकी बात तो सुन लो, वो क्या कहना चाहते सुन तो लो। नहीं, ये हम सबको सीआईडी वाला बता रही है, इसकी बात का यकीन कैसे कर ले हम लोग? हो सकता है ये इसका कोई गेम प्लान हो। एक मिनट, अगर मैं सीआईडी वाला हूं तो मैंने तुम्हारे हाथों में हथकड़ी क्यों पहनाई? मैं नहीं जानती सर, मुझे नहीं मालूम। मैं बस इतना जानती हूँ कि हम सब लोग सीआईडी में काम करते हैं और हमारे साथियों को किडनैप कर लिया गया है। हमें उन्हें ढूंढना है हमें उन्हें। सर, याद करने की कोशिश कीजिए आप लोग याद करने की। फ्रेडी सर, सचिन, काजल, डॉक्टर सोनाली, डॉक्टर तारिका, डॉक्टर सारुके, इन सबको एचडी नाम के एक आदमी ने किडनैप कर लिया है। याद कीजिए सर, याद कीजिए, एचडी नाम के आदमी ने किडनैप कर लिया है। सब याद करने की कोशिश कीजिए सर। आप हमारे सीनियर ऑफिसर हैं, एसीपी प्रद्युमन हमारे सीनियर ऑफिसर, और आप दोनों अभिजीत सर, दया सर, आप दोनों तो जान है, सीआईडी की जान है आप दोनों। अरे पूरा का पूरा सीआईडी डिपार्टमेंट आपके ऊपर घमंड करता है, घमंड। और अगर आप दोनों ऐसा करेंगे तो कैसे होगा बताइए? मतलब तो सामने आके बात कर, कौन कुछ दिनों की तरह अंधेरे में छुपके क्या बात कर? तू एचडी, और कौन? इस तरह से बांध के क्यों रखा है हम लोगों को? सामने आके बात कर, और कौन? कुछ दिनों की तरह अंधेरे में छुपके क्या बात कर? मुझे कुछ याद आ रहा है, हम लोगों को कहीं किसी कॉटेज में बांध के रखा गया था। हाँ, मुझे भी याद आ रहा है। वहां पे कोई आवाज गूंज रही थी। हाँ, आवाज गूंज रही थी कोई आवाज। मैंने भी कोई आवाज सुनी थी। कौन था वो? अभिजीत कौन था वो? तो शायद एचडी होगा। हाँ, मुझे याद आ गया, हम सब साथ में काम करते हैं।
ये गन, ये मैं क्या कर रहा हूं? अपने लोगों के ऊपर गन तान के रखी है मैंने। सॉरी ताशा, मैंने तुम्हारे ऊपर गोली चलाई। ऐसा मत बोलिए सर, आपको तो कुछ याद ही नहीं था उन ड्रग्स की वजह से। पकड़ो उसे, अभिजीत भागो। नहीं 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 नहीं, ये सब कैसे हो गया? इतनी जल्दी उनको याद कैसे आ गया? इतनी जल्दी याद कैसे आया इन्हें? नकली ड्रग्स दिए थे क्या? तुम लोगों ने भगाना चाहते हो? ड्रग्स तो वही दिया था जो हम पहले से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और डोज भी पूरी दी थी। तो फिर ये सब कैसे हो गया? ये सब उस ताशा की वजह से हुआ है। मुझे पहले ही उसे खत्म कर देना चाहिए था। तुम जानते नहीं इन सीआईडी वालों को, कुत्ते की तरह सूंघते हुए यहां तक पहुंच जाएंगे, और इससे पहले कि वो यहां पहुंचे हमें यहां से जल्द निकलना होगा। तो फिर देरी किस बात की है बॉस? निकले यहाँ से। एक मिनट, पहले हमारे सारे मेहमानों को यहां लेकर आओ, और साथ में उस ताशा को भी। उसे क्या लगता है यहां से बच के निकल जाएगी, भाग जाएगी यहां से? यस बॉस। बॉस, यहाँ से निकलने की तो सारी तैयारी मैंने पहले से ही कर रखी थी। वेरी, तुम काफी समझदार लड़की हो, और इसीलिए तुम अभी तक मेरे साथ हो। मेरे सारे मेहमानों को बुलाओ। अब ये चैप्टर बंद करने का वक्त आ गया है। क्यों मानना चाहता था ताशा को? कौन है तुम? कौन है? बोल। हाँ, क्या क्या तुम लोगों ने हमारे साथ, जो हम एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार हो गए थे? हाँ, बोल। तुम एचडी है? एचडी हो तुम? कहाँ मिलेगा एचडी? ये तो मर गए, यहाँ तो कोई भी नहीं है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है एसडी को कैसे पता चलता है? लगता है वो कहीं से छुप के देख रहे हैं हम लोग। कैमरा लगा रखा है, इसी से देख रहा है हम सबको। मुझे होश नहीं आता तो नर्स हो जाता। एसीपी साहब और ताशा मेरे हाथों मारे जाते हैं। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तो जो ड्रग्स दिए थे ये सब उसका नतीजा है। छुप के यहीं कहीं बैठा है जीत। ये जो केबल लगाया गया इस कैमरे से पता चल सकता है कि उसने वो मॉनिटर्स कहाँ लगा रखा है। याद मारने से पहले इस तरफ इशारा कर रहा था। तो इस सबसे ताशा से मिले थे। ताशा भी उन लोगों के कब्जे में है। अभिजीत, ताशा की चीख सुनी थी। सर, चीखने की आवाज इधर से ही आई है। ताशा की चीखने की आवाज भी इस तरफ से आई, और उस एचडी के आदमी ने भी इसी तरफ इशारा किया था। सर, इसी घर में कुछ गड़बड़ है। संभल के।
डिश लगी हुई है, यहीं से नजर रखता है वो हमारे ऊपर। संभल के। हाँ सर, कुछ भी हो सकता है सर। यहाँ पे तो एकदम सन्नाटा है, जैसे कोई है नहीं यहाँ पे। जब ऐसा सन्नाटा होता है तब तक खतरे की घंटी होती ही है। लगता भागे क्या? अगर भागे तो हमारे लिए जरूर कुछ ना कुछ तो छोड़ कर गए होंगे। हम तो चल कर देखते। दया, इसमें टाइम बर्बाद मत करो। हम लोगों के पास टाइम बहुत कम है। देखो तुम लोग तो अपनी जान बचाओ। हम नहीं जा सकते। आप लोग चले जाओ। इस देश को आपकी जरूरत है सर। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने बहुत तंग किया आपको, हमेशा बेवकूफी की बातें की है। ये तुम क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं होगा तुम लोगों को, किसी को भी कुछ नहीं होगा। हम सभी लोग यहाँ से जाएं, लेकिन जिंदा जाएंगे इतना याद रखना। कुछ नहीं होगा तुम। आप उसे मत छूटिएगा, वो बहुत खतरनाक है। आप उसका पीछा कीजिएगा, हमारी चिंता करना छोड़ दीजिए प्लीज। अभिजीत प्लीज। इसे कैसे छोड़ दें आप लोग? अभिजीत प्लीज मान जाओ हमारी बात। प्लीज तुम लोग तुरंत चले जाओ यहाँ से। अभिजीत ये जगह 3 मिनट में बढ़ जाएगी। आप लोग चाहिए, हमारे पास समय नहीं है सर। प्लीज सर। चुप सचिन, कुछ नहीं होगा। हम आप लोगों को मरने के लिए छोड़ जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम ऐसे नहीं छोड़ के जाएंगे। टाइम वेस्ट मत करो, जाओ तुम यार। सर किसी तरीके से रस्सी कट जाती तो। ये लो। अभिजीत मत करो, अभिजीत मत बर्बाद मत करो, जाओ तुम लोग। जाओ 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 अभिजीत जाओ। दया कुछ नहीं होगा सर। यहाँ से जाइए सर। सर आप प्लीज यहाँ से जाइए। सर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आप तुम क्या कह रहे हो? तुम होश में तो हो? सर हम लोग होश में हैं, हमारे पास टाइम नहीं। सर आप जाइए सर प्लीज। क्या कह रहे हो सर? प्लीज बात सर, आप यहाँ से जाओ, नहीं तो क्या करोगे तुम? सर मैं अपने आप को गोली मार। सर मैं गोली मार लूंगा। प्लीज आप जाओ यहाँ से। सर प्लीज सर। सर आप चलिए। सर प्लीज सर। अभी नहीं। सर आप चलिए। सर प्लीज सर। अभी सर प्लीज सर प्लीज जाइए। सर प्लीज सर प्लीज। नहीं भैया सर आप यहाँ से जाइए सर। मैं नहीं कहूँगा सर, आपको कुछ नहीं होना चाहिए सर। क्या तुम पागल हो गए? नहीं सर प्लीज। प्लीज सर नहीं। आप प्लीज सर। दया प्लीज सर, रिक्वेस्ट प्लीज। आई एम सॉरी सर। दया रुक जाओ। दया मैं आ रहा हूँ। जिसके नाम से गुनहगारों की रूह कांपती थी, वो ऐसी भी मृत्यु बना गया। नहीं बचा सका नहीं बचा सका। मैं अपने लोगों को नहीं बचा सका।
कैसे माफ करूं मैं? कैसे माफ करूं मैं अपने आप? HD, जिन लोगों ने तेरा साथ दिया उनको तो तूने मार दिया, पर उन्हीं लोगों ने हमें बताया तू कहां छुपा। पेरिस में छुपा है तू। देख, तू दुनिया के किसी भी कोने में छुप जा, किसी भी कोने में छुप जा, मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा, तेरी जान ले लूंगा मैं। HD, जान से मार डालूंगा। आ रहा हूं मैं। HD, तैयार रहना, तैयार रहना।